हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो मेरा जो मैं लेके आई थी उसमें मैंने आसामीज लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसको हिंदी में लेके आई थी। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि मैं आसामीज लैंग्वेज का सीडीपी और उसका जो दूसरा पार्ट है, जो व्याकरण वाला पार्ट है, उसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, वो भी हिंदी में। तो मैं आ गई हूँ आसामीज लैंग्वेज का सीडीपी लेके आ गई हूँ। तो देखिए ये है आसामीज लैंग्वेज का सीडीपी। एक बार आप ओवरव्यू ले लीजिए। ये है सो फ्रेंड्स, देखिए भाखा भाखा मीन्स लैंग्वेज। भाखा क्या है? मीन्स भाखा मीन्स भाषा। क्या है भाषा? जिसको हम बोल रहे हैं और आप मुझे समझ पा रहे हैं, यही तो भाषा है। भाषा क्या है? भाषा है एक दूसरे की भावनाओं को समझना। भाषा मीन्स यही है और कुछ भी नहीं है। भाषा का सिंपल मीनिंग यही है इसका। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है, ভাষা হৈছে আমাৰ চিন্তা প্ৰকাশ আৰু আনৰ চিন্তা বুজি পোৱাৰ এক মাধ্যম। অৰ্থাৎ মানুহে নিজৰ মনত ভাৱ প্ৰকাশ কৰাকে ভাষা বোলে। ই সংস্কৃত শব্দ ভাষা ধাতুৰ পৰা আহিছে, যাৰ অৰ্থ হৈছে উক্ত বা মাত কথা। ভাষাৰ আধাৰ ভাৱ। इसमें ये बोल रहा है कि भाषा जो है हम जो समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे की इच्छाओं को जान पा रहे हैं कि क्या आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप मुझे भाषा के थ्रू बताएंगे तो मैं उस चीज़ को समझ पाऊंगी, या मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ पाएंगे। तो यही भाषा है जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, जो और बाकी जो जीव है उससे इंसानों को अलग करती है, वो चीज़ है भाषा। जो भाषा के थ्रू ही मानो मीन्स इंसान एक दूसरे से कनेक्शन में बने हुए हैं। और इसमें ये भी बोल रहा है कि जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द कहाँ से आया है? भाषा शब्द जो आया है वो संस्कृत से आया है। यहाँ दिया हुआ है, ভাষা হ'ল এক সাংকেতিক ব্যৱস্থা যাৰ সহায়ত পৰস্পৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে। ভাষা কেৱল যোগাযোগ মাধ্যমে নহয়, আন বহুতো কাম আছে। मतलब इनका कहना ये है कि भाषा भाषा जो है एक सांकेतिक व्यवस्था है जिसके सहायता से हम परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित कर पाते हैं और हम एक दूसरे की भावना को समझ पाते हैं। और फिर ये भी बोल रहा है कि भाषा सिर्फ एक हमारे संपर्क स्थापित करने या संचार का ही माध्यम नहीं है, इसका बहुत सारा काम है। जैसे कि नीचे बता रहा है, भाव विनिमय माध्यम हिसाबे আৰু সামাজিক জীৱন অৰ্থ প্ৰদানৰ বাবে আৰু জ্ঞান আহৰণ মাধ্যম আৰু সাহিত্যিক সংস্কৃতি আৰু লিপি ভাষাৰ लिखित रूप। मीन्स जो इसका और भी बहुत सारा काम है भाषा का, जो सिर्फ एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के अलावा भी बहुत सारे काम है। वो काम है जैसे कि भाव विनिमय माध्यम हिसाब है। मीन्स भावनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से, ये भी एक भाषा के थ्रू ही की जाने वाला काम है, जिससे एक दूसरे की भावना को समझ पाते हैं। दूसरे में सामाजिक, जो समाज में हमारी एकजुटता है, जो हम एक साथ रह पा रहे हैं और हमारे समाज में रहने का रह के हम एक दूसरे की बातों को समझा पा रहे हैं, उसको ही ये बोल रहा है सामाजिक जीवनों अर्थ प्रदान। और मीन्स सामाजिक जीवन और अर्थ प्रदान मीन्स कि सामाजिक जीवन में जो हम अपने जीवन को अच्छे से जी पा रहे हैं, जिसको एक अर्थपूर्ण बना पा रहे हैं, वो भाषा ही है जिसके थ्रू हम अपने सामाजिक जीवन को अर्थपूर्ण बना पा रहे हैं। दूसरे में ये बोल रहा है ज्ञान आहरण माध्यम। मीन्स ज्ञान आहरण, ज्ञान अर्जित करने का भी
एक जरिया है भाषा, जिसके थ्रू हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे कि मैं भाषा, अब हिंदी भाषा में आपको समझा रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको हिंदी आ रही होगी तो आप अच्छे से मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। आप अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि और विकास को बढ़ा पा रहे होंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? भाषा के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। अगर भाषा नहीं होती तो मैं आपसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाती, आपसे कनेक्शन नहीं बना पाती। उसके बाद साहित्य शिल्प संस्कृति मीन्स जो साहित्य है, जो शिल्प है, जो संस्कृति है, जो आर्ट एंड कल्चर है, जिसको हम जिसको हम भाषा के थ्रू ही अच्छे से स्प्रेड कर पाते हैं। अगर साहित्य को लिखना है तो हमें एक भाषा की ज़रूरत है। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी बातों को कैसे आगे लेके जा पाते और कैसे समझा पाते कि हाँ, हमारे पूर्वज ऐसे सोचते थे, या हमारे पास्ट में ऐसा हुआ है और ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो चुकी है। उसको हम कैसे ले जा पाते आगे, और अपने फ्यूचर जनरेशन को कैसे बता पाते कि ये कहानी है, ऐसी कहानी है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे बुक्स हैं जो एंशियंट ईरा में लिखा गया है, जैसे ऋग्वेद हो गया, वेद हो गया, बहुत सारे हिस्ट्रिकल मूवमेंट हो गए, जिसको हम जानते हैं कि हाँ, ये हमारे हिस्ट्री में, हमारे पास्ट में, यानी कि हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है। तो किसके थ्रू जान पाते हैं? किसी न किसी भाषा में उसको लिपिबद्ध किया है, लिखा है, जिसको हम पढ़ के और उसको समझते हैं या उसको जान पाते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था। सेम वैसे ही अगर भाषा नहीं होती तो लिपि की कोई ज़रूरत नहीं है। भाषा ही भाषा के लिए ही हम एक किसी न किसी चीज़ को गढ़ दिया गया है कि हाँ, इस भाषा, ये शब्द है और इसका लिपि बना दिया गया कि हाँ, ये चीज़ है, इसका मीनिंग ये होगा। तो उसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हाँ, जो राइटर है वो क्या बताना चाह रहा है। तो सेम वैसे ही इसमें दिया गया है कि लिपि भाखा लिखित रूप। जो लिपि है भाषा का ही लिखित रूप है। जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, अगर यही चीज़ें मैं आपको लिख के दूंगी, जो बोल रही हूँ, ये तो भाषा हो गया। और उसी भाषा का अगर मैं, जो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये एक लिपि फॉर्म में दिख रहा है। इसको आप बोलेंगे कि लिपि है ये। जो जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है लिपि भाखा लिखित रूप। यही लाइन आप देखिए, ये अगर मैं आपको बोल रही हूँ, ये भाषा में बोल रही हूँ, और जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, जो ये लिपि भाखा लिखित रूप एक लिपि में लिखा हुआ है, जिसको आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब भाषा क्या है, भाषा का क्या काम है, भाषा कहाँ से आई है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड को आपको इसमें से समझना है। सिंता प्रकाक आनर सिंता बुझी पुआर एक माध्यम भाषा क्या है, इसके लिए आपको तो ये लाइन पूरा अच्छे से याद ही होनी चाहिए। उसके बाद भाषा में और ये सांकेतिक व्यवस्था परस्पर खोते संयुग स्थापन करे। और जुगाजुग माध्यम, ये भी याद रखना है आपको। भाव विनिमय, ये भी याद रखना है। और आपको ज्ञान आहरण, ये भी याद रखना है। और ये लाइन तो आपको याद ही रखना है। जैसे कि ये लाइन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो लिखा हुआ है लिपि भाखा लिखित रूप, ये लाइन तो आपको याद ही होना चाहिए कि लिपि क्या है। तो लिपि एक भाषा का ही लिखित रूप है। लिपि का मतलब ये है। और नीचे ये भाषा की प्रकृति दी गई है कि भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लैंग्वेज क्या है। नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति क्या है। भाषा की प्रकृति मीन्स ये दिया हुआ है, भाषा एटा मानसिक अनुरोध। मानसिक अनुरोध, भाषा एक, जैसे कि
मानसिक स्टेटस को हम जो मानसिक स्टेटस को समझाने का या बताने का जो हमारा एक प्रक्रिया है, वो एक भाषा ही है भाषा है जिसके थ्रू हम अपने मन की मानसिक स्थिति को या अपने मन की स्थिति को हम दूसरे को बता पाते हैं। और भाषा 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 एक सांकेतिक भी है, जैसे कि सिर्फ बोल के या मैं लिख के लिपि फॉर्म में बोल रही हूँ, सिर्फ यही भाषा नहीं है। अगर जिसे बोलना और लिखना नहीं आ रहा है, उसको वो संकेत के थ्रू भी लोगों से बात कर सकता है या कोई एक्शन कर सकता है जिससे हम समझ पाते हैं। आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे कि सांकेतिक भाषा कैसे होती है। जैसे कि आप कभी फ्लाइट में चढ़े हैं तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हैं कि हाँ, फ्लाइट में एक तो पीछे से साउंड आता है और उनकी एक बोला जाता है और एक सामने एक जो एयर होस्टेस होती है उसको संकेत के थ्रू बताती है कि आपको क्या क्या करना है। आपको दोनों भाषाएं समझाई जाती है। एक तो आपको बोल के सुनाया जा रहा है कि आपको करना क्या है, और एक आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ, क्या करना है। अगर आपको सुनने में दिक्कत है या कुछ भी तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं कि हाँ, क्या क्या करना है। और फिर भाषा तो एक ऐसा नहीं है। भाषा एक यादृच्छिक है, मतलब स्वाभाविक रूप है भाषा का। मतलब ऐसे ही भाषा का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जैसे कि ये एकदम भाषा का स्ट्रिक्ट रूल है, यही भाषा है। भाषा का कोई फॉर्म भी हो सकता है। कोई जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा है जो कुछ भी बोल रहा है, जैसे कुछ भी बोल रहा है, तो वो भी एक भाषा है। उसको उसको भी हम भाषा ही बोलेंगे। भाषा एक रेंडमली होने वाला प्रोसेस है, कोई उसका स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये आपको याद रखना है। और भाषा भाषा ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने कल्चर को, अपने अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को आगे लेके चल सकते हैं। भाषा के थ्रू ही हम आगे लेके चल सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसको हम एक चिर स्थायी रख सकते हैं। जैसे कि ये नहीं है कि भाषा आज स्टार्ट हुई है और कल खत्म हो जाएगी। भाषा चलती आ रही है और अचानक से खत्म हो गई, और या अचानक से भाषा कोई नई भाषा बनी और सब पूरे चारों तरफ फैल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा एक धीरे धीरे प्रगतिशील जिसको बोलते हैं, जो आगे बढ़ते गया है और बहुत ही लंबा समय लगा, जिसको बहुत ज़्यादा वक्त लगा है, और वो पूरा स्थापित हो गई है और बहुत दिनों तक चलने वाली प्रोसेस है भाषा, जो हम आगे लेके चलते हैं। जैसे कि जो हमारी भाषा है, जैसे मैं अभी हिंदी में आपको समझा रही हूँ। हिंदी जो भाषा है, आपको पता होगा, हिंदी भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है, और असामीज भाषा भी संस्कृत से ही निकली है। बंगाली भी संस्कृत से ही निकली है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो असामीज हो, बंगला हो, हिंदी हो, आपकी भोजपुरी हो, सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है। तो वो भाषा ऐसे ही नहीं हो गई। भाषा के बहुत सारे रूप बनते 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 बहुत सारे भाषाओं का बहुत सारा रूप बन गया। ये बहुत 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 समय से चलते आ रही है और ये चलता ही रहेगा। ये खत्म नहीं होने वाला मतलब प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जो इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। और फिर भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसको मतलब
प्रगतिशील है जिसको बोल सकते हैं आप। किसी भी चीज़ को आप सृष्टि कर सकते हैं, किसी चीज़ को नई भाषा बना सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदी है, हिंदी से मैं हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं और हम कोई अलग भाषा बनाना चाहूँ, हाँ हो सकता है कि पहले मैं बनाऊंगी कोई भाषा, ऐसा भाषा बनाऊंगी जिसको कोई समझ ही नहीं पाएगा। पहले एक दो लोग समझेंगे, धीरे 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 ये समझ बहुत सारे एक परिवार समझेगा, उसके बाद एक गांव समझेगा। ऐसे धीरे धीरे बहुत समय बीतते 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 एक भाषा का एक बहुत ही बड़ा एरिया हो जाएगा और जिसको बहुत लोग समझने लगेंगे। तो इससे ही यही भाषा का बहुत बड़ा रूप है जिसको हम भाषा बोलते हैं। और इसमें भी बहुत सारा वर्ड है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी भाषा का जो प्रकृति, इसमें आपको मानकिक अनुरोध याद रख सकते हैं, सांकेतिक याद रख सकते हैं, यादृच्छिक याद रख सकते हैं। एक कीवर्ड्स है जिसको आपको पकड़ना है। उसके बाद आपको चिरस्थायी याद रख सकते हैं, और या बौद्धिक, मानसिक और बौद्धिक विकास और वाहक ये भी याद रख सकते हैं। सृष्टिशील और प्रगतिशील ये भी याद रख सकते हैं। ये सब चीजें हैं। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि भाषा वैशिष्ट्य की मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। वैशिष्ट्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, जो यहाँ दिया हुआ है। भाषा एक कंठ ध्वनि, भाषा जो है, भाषा एक कंठ ध्वनि है जिसको हम कंठ से बोलते हैं। जैसे कि गले से हम बोलते हैं। उसी तरह दूसरे में ये बोल रहा है ई एटा प्रणाली एक कंठ ध्वनि है जो कंठ के थ्रू बोलते हैं, और बोलने का एक लहजा है। जैसे मैं बोल रही हूँ और मेरे मुंह से कोई आवाज निकल रही है, तो एक प्रणाली के थ्रू आ रही है, अंदर से आवाज निकल रही है और मेरे गले के थ्रू, मेरे मुंह के थ्रू बाहर निकल रही है। तो एक प्रोसेस हो रहा है, एक प्रणाली है जिसके थ्रू भाषा बाहर निकल रही है। ये इसकी विशेषता है भाषा की। और अगर भाषा एक खंडित भाषा का एक खंडित रूप भी है, खंडित है। जैसे कि भाषा को खंड खंड में मैं भाषा को बहुत तरीके से बोल सकती हूँ। बहुत से कभी अपने बहुत सारी, जैसे कि मुंह का यूज करके मैं अपने एक भाषा बना सकती हूँ, एक हाव भाव से या अपने संकेत के थ्रू एक भाषा बना सकती हूँ, या लिख कर एक भाषा बना सकती हूँ। तो भाषा की बहुत सारे रूप है। और भाखार पड़ आरु सीना की आसे, भाषा का एक चिन्ह है। सीना की आसे मीन्स भाषा एक ऐसा चीज है जिसको हम, अगर कोई जैसे कि मैं कोई भाषा जानती हूँ और लिपि भी जानती हूँ, तो मैं उसको पढ़ सकती हूँ। जैसे कि अभी मैं असामीज भाषा मुझे पता है, और मैं ये असामीज भाषा पता है, और मुझे ये लिपि भी पता है, तो मैं अभी आपको पढ़ रही हूँ और आपको बता भी पा रही हूँ कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है या इसका मतलब क्या है। एक प्रकाकर खांकेत, एक प्रकार संकेत। भाषा जो है एक प्रकार का संकेत है। मैंने पहले भी बोला था कि वो भाषा दूसरे को समझाने का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। यानी कुछ संकेत दे रहा है कि हाँ, बता रहा है कि क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। तो भाषा इसका संकेत है। और दूसरा में ये बता रहा है यादृच्छिक अर्थात ध्वनि आरु अर्थर মাজত কোনো সহাজত সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ধৰি লোৱা সম্বন্ধতে। यहाँ बोल रहा है कि
भाषा एक यादृच्छिक होने वाला प्रोसेस है जो ऐसे स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये नहीं कि खूब कुछ आपको ये आपको जबरदस्ती कुछ मतलब भाषा बनाया गया है, कोई जबरदस्ती आप पे थोपा गया है कि आप हिंदी बोलिए और हिंदी ही बोलिए और आपको कोई भाषा नहीं आ रही है, आपको हिंदी बोलना। जैसे कि आपके घर में छोटा बच्चा होता है, वो स्वाभाविक रूप से सीख लेता है, छोटे पे ही वो लोगों की बातें सुनकर सीख लेता है कि हाँ लोग क्या क्या बोल रहे हैं, आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उससे भाषा को सीख लेता है। उसके जैसे कि ध्वनि और अर्थ में कोई संबंध नहीं है। भाषा में ऐसा है कि हम बोल कुछ और रहे हैं और उसमें जो ध्वनि निकाल रहे हैं उसका अर्थ में कोई कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई संबंध नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको पूरी तरह से अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो मेरी ध्वनि निकल रही है और जो मैं इसको बोल रही हूँ, इसका अर्थ और जो मेरी ध्वनि है उसमें क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है, बट अगर मैं ये जो मेरी ध्वनि है इसको नहीं निकालती तो जो मेरा ध्वनि का जो अर्थ है इसको मैं समझा नहीं पाती, यानी कि ये कनेक्टेड है, तो इसको मैं अलग अलग हम समझ नहीं सकते, इसको एक साथ ही समझना है। भाषा होइसे आचरण। भाषा भाषा एक आचरण है, आचरण जिससे मतलब आपके भाषा एक आचरण है। भाषा होइसे एक शिक्षण भाषार काम हल बक्तार भाव श्रोतार उपरলৈ प्रेरण करा। भाषा क्या है? भाषा बोल रहा है कि भाषा जो भाषा सिखाता है, भाषा क्या सिखाता है? जो वक्ता है, जो वक्ता यानी कि जैसे कि मैं आपको कुछ बता रही हूँ, अपने मन की बात बता रही हूँ और आप इस चीज को समझ रहे हैं। श्रोतार ऊपर प्रेरण करा, मैं आपके ऊपर ये प्रेरण कर रही हूँ, आपके ऊपर ये आपको समझा रही हूँ कि मैं हाँ ये चीज है, इसका मतलब भाषा क्या है, इसको मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ तो आप इसको समझ पा रहे हैं। तो भाषा का यही मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि अगर जो वक्ता है वो बताएगा और जो श्रोता है उसको समझ पाएगा, वही मेन चीज है भाषा का कैरेक्टरिस्टिक, यानी भाषा की विशेषता यही है भाषा। और फिर यहाँ दिया हुआ है कि भाषार प्रधान कार्य की, भाषा का प्रधान कार्य क्या है? भाषा भाषा का क्या क्या काम है ये यहाँ दिया हुआ है। भाषार प्रधान कार्य तीनटा। भाषा का जो प्रधान कार्य है, मुख्य जो काम है उसका 3 काम है। एक तो पहला ही दिया हुआ है तथ्यमूलक। भाषा तथ्यमूलक कार्य एजन व्यक्तिर परा आन एजन व्यक्तिলৈ तथ्य जुगानत सहाय करे। मीन्स भाषा एक तथ्यमूलक भाषा तथ्यमूलक है। जो भाषा तथ्यमूलक कार्य एजम, भाषा का काम ही यही है कि जो उसका भाषा का जो बोल रहे हैं उसका कोई तथ्य का कोई अर्थ हो और जो उस अर्थ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को समझा पा रहा है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ इसका ये मीनिंग है और दूसरे को समझा पा रहा है, तो इसका तो पहला एक काम यही है। और एक तो हो गया अनुभूति मूलक। मीन्स जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मेरी क्लास करिए और आपको ये क्लास करने के बाद आप सीटेट में अच्छा मार्क्स से पास करेंगे, आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप उस चीज़ को अनुभूति करने लगे, अच्छा मैं पास हो जाऊंगा और ऐसे मेरे साथ होने लग जाएगा, आप इस चीज़ को पूरा सोचने लग गए थे, यानी कि यही है अनुभूति मूलक, इसको ही अनुभूति करना है।
और दूसरे में ये दिया हुआ है कि परिवेक मूलक मीन्स परिवेश मूलक ये हो गया कि किसी परिवेश में मैं आपको लेके चली गई हूँ आपके भाषा के थ्रू। जैसे मैं आपको बोलने लगे कि आप सोचिए कि आप एक रेलवे स्टेशन पे हैं, तो आपको क्या क्या समझ में आएगा कि हाँ रेलवे स्टेशन पे हैं, तो आप उस चीज़ को सोचने लग जाएंगे। हाँ वहाँ ट्रेन होगा, इंसान होंगे और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप उसको उस परिवेश को पूरा समझ पाएंगे। तो भाषा का तीन ही चीज है। एक तो आप तथ्य को समझाएंगे कि हाँ इसका मतलब ये है। एक तो मीनिंग के थ्रू आपको, बातों के थ्रू आपको समझाने भाषा के समझा पाएंगे भाषा को। और दूसरा ये होगा कि एक अनुभूति करा पाएंगे भाषा के थ्रू, और भाषा के थ्रू परिवेक मूलक स्थिति में ले जा पाएंगे। अब हमारे पढ़ने का मेन उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चों को कैसे भाषा यानी कि लैंग्वेज को सब्जेक्ट जो है उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे। इसमें ये हमारा पढ़ाने का मेन उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि उस जो मैं भाषा, जैसे कि आप असामीज लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप जो कुछ मान लीजिए कि कोई आपको कोई पोएम है उसको आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके तथ्यों को आप बता रहे हैं कि हाँ इस पोएम में ये चीज़ें दिया हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, आप उस चीज़ को बता दिए। फिर दूसरे में आप उसको अनुभूति करा रहे हैं। कोई चीज़ आप उसमें कविता में दिया हुआ है, आप उस चीज़ को पूरा अच्छे से पढ़ाते हैं और आप बच्चों को बोलते हैं तुम सोचो तुम वहाँ पे होते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता तो क्या होता, तो तुम उस चीज़ को सोचने लग जाओगे और उस चीज़ को अनुभूति करने लग जाओगे। तो बच्चों को ये अनुभूति भी कराना है। और तीसरे में परिवेश मूलक में ये है कि आपको उस परिवेश में उनको पूरा लेके चले जाना है। जैसे कि उनको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है कि वो उस चीज़ में पूरा डूब जाए और उस चीज़ को सोचने लग जाए कि हाँ क्या इस सर ये बोल रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा होगा। जैसे कि एक जंगल है और उसमें बहुत सारे जानवर है, तो ऐसे आप ऐसा एक उनके माइंड में एक डैशबोर्ड इस्टाब्लिश कर देंगे कि आपको उनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो भाषा का मेन 3 काम है। और और फिर 5 नंबर में भाखा रूप तीनिटा। भाषा के कितने रूप है क्या है, और इसमें दिया हुआ है भाषा के मेनली 3 रूप होते हैं। एक तो लिखित भाषा होती है, पहले ही मैं आपको बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, लेकिन एक बार और बता दे रही हूँ कि भाषा के 3 रूप होते हैं। एक तो लिखित होता है और एक मौखिक और एक सांकेतिक होता है। तो आप लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ये तीनों भाषा को आपको याद रखना है। लिखित भाषा किसको कहते हैं? आपको तो अच्छे से पता होगा कि लिखित भाषा क्या क्या है। जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, हिंदी में बता रही हूँ, इसको देवनागरी में आपको स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो वो हो गई आपकी लिखित भाषा। और मौखिक भाषा जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सुन के उस चीज़ को समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो ये हो गई मौखिक भाषा। और सांकेतिक भाषा में जैसे कि आपको कोई कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ या कुछ एक्शन करके दिखा रही हूँ। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिखाते हैं कि हाँ टॉयलेट जाना है तो ऐसे दिखाना है, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। यानी कि वो सांकेतिक भाषा है वो, कि हाँ ऐसे करने से इसका मतलब टॉयलेट जाना होता है। तो ये एक सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा में जैसे कोई एक्शन करके दिखा रहे हैं, जैसे कि हम अपनी उंगली को ऐसे होठ के पास ऐसे ले जाना, यानी कि चुप हो जाना, चुप, ऐसे उनको समझाना कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको सांकेतिक में ले सकते हैं। सांकेतिक में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
सांकेतिक में जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे रेड लाइट लगा हुआ है, वो आपको बोल भी नहीं रहा है और आपको वहाँ पे लिखा भी नहीं है कि आपको रुकना है, तो फिर भी आप रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि रेड जो लाइट है वहाँ पे वो सांकेतिक रूप में आपको बता रहा है कि आपको वहाँ पे रुकना है, तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वही है आपकी सांकेतिक भाषा, एकदम आसान, जिसको आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। तो ये है, इसके आगे आपको भाषा हरण है, भाषा अर्चन है, ये सब चीज़ें हैं, मातृभाषा है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ाने वाली हूँ मैं आगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।